Hello students, this is Karan Sonagra and welcome back to the New Era Global School online classes. In today's video, we will revise the chapter number 4, which is chemical and chemical changes. So topics to be covered in this video are chemical changes, iron objects turning reddish brown, then exposed surface of a cut brinjal turning brown, then the reaction between vinegar and baking soda, reaction between copper sulfate solution and iron nail, and physical changes, and at the end crystallization. So these are the topics which we are going to revise today. So let us start with the chemical changes. So first question is, what is chemical changes? So chemical change is a change which involves the chemical reaction where one or more chemical substances react and produce one or more new chemical substances. So that kind of change is called chemical change. It means chemical change जब भी होगा तब उस चेंज में केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट एक या एक से ज़्यादा दूसरे केमिकल्स या तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे. So that kind of change is called chemical changes. So some examples of chemical changes are given here: rust on iron, burning of wood, baking a cake, ripening or rotting of fruits, cooking an egg, milk going sour, explosion of fireworks, heating of sugar to make caramel, changing color of autumn leaves, digestion of food, and mixing baking soda and vinegar, which produce carbon dioxide gas. So these are the examples of chemical changes कि जिसमें दो chemical substances react करेंगे और एक या एक से ज़्यादा chemical substances है वो form होंगे, right? So in short, जो केमिकल चेंजेस होंगे वो मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल. इट मीन्स कि वापस जो प्रोडक्ट्स होंगी उसको रिएक्ट करवा के हम लोग वापस रिएक्टेंट बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते. तो अगर हम लोग रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनती है और वही प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन होके फिर से हमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, तो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट. तो जो केमिकल चेंजेस होंगे इट मे और मे नॉट रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो केमिकल चेंजेस में जो नॉर्मली देखने को मिलता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ गैस, हीट, लाइट, साउंड और स्मेल. सो दिस आर द थिंग्स विच जनरली appearance of chemical changes. So here few chemical changes are given कि iron object turns reddish brown if you left it into the moist atmosphere. So वहाँ पर क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग हवा में खुला छोड़ देते हैं, राइट, तो उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है. तो दैट लेयर इज कॉल्ड रस्ट, और इस लेयर को बनने की जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, राइट. तो ये जो रस्टिंग होती है इट विल ऑलवेज डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ आयरन. वो हर बार आयरन की क्वालिटी को डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे रस्टिंग होती जाती है, राइट, तो वो आयरन की जो क्वालिटी होती है वो कम होती जाती है. तो मोस्टली हमें ये होता है कि भाई ये आयरन ऑब्जेक्ट है और ये रस्टिंग होती है, तो ये रस्टिंग किसकी वजह से होती है, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि जो रस्टिंग होती है इट्स अ कंपाउंड ऑफ आयरन. वो आयरन का एक तरह का कंपाउंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आयरन के ऊपर ही
रस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन ही रस्टिंग होता है, देर आर अदर मेटल्स ऑल्सो विच कैन बी रस्टेड, वो भी रस्ट हो सकती है, राइट। तो जब भी रस्ट होता है आयरन में तो क्या होता है, रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ आयरन when iron reacts with the oxygen present in the air और in the presence of moisture। तो जब भी ये आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है तो वो एक अलग ही ऑब्जेक्ट बना, अलग ही सब्सटेंस बनाता है। दैट सब्सटेंस इज आयरन ऑक्साइड। तो जो ये रस्ट है दैट इज आयरन ऑक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3, राइट। तो ये जो रस्टिंग वाली प्रोसेस है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। सो जो ये आयरन होता है वो ऑक्सीजन और जो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है, वाटर की वेपर्स होती है, राइट। तो वो वाटर ऑक्सीजन और आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। सो दिस इज आवर रस्ट, राइट। तो ये जो रस्ट है इट डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ आयरन। अगर ये क्वालिटी को डिक्रीज करता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू स्टॉप इट, क्योंकि क्वालिटी डिक्रीज हो वैसा तो हम चाहेंगे नहीं। तो अगर उस क्वालिटी को हमें डिक्रीज होने से रोकना है तो व्हाट कैन वी डू। तो दिस कैन बी स्टॉप्ड बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। अगर हम लोग कोई आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग पेंट कर दे, कलर कर दे या तो ग्रीसिंग करें तो हम लोग उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, राइट। ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन और वाटर से कॉन्टेक्ट में जो आ रहा है आयरन, राइट, तो उसको ही रोक दे, ऑक्सीजन और वाटर के टच में ही ना आने दे, कांटेक्ट में ही ना आने दे, तो क्या वो रस्टिंग होगी, ना, नहीं होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। तो जो रस्टिंग होता है वो शाइनी और ग्रे कलर का जो आयरन होता है वो बन जाता है रेड एंड क्रम्बली। तो जो ग्रे कलर का आयरन है वो रस्टिंग होने से कैसा बन जाता है, रेड एंड क्रम्बली। So that's it in the rusting. Now let's move on कि why uh, why an exposed surface of cut brinjal turning brown। अगर हम लोगों ने ब्रिंजल को कट किया है तो जो उसकी एक्सपोज्ड सरफेस है टू दी एयर वो ब्राउन क्यों हो जाती है। बिकॉज जब भी आप उसको कट करते हो ना तो उस कट में या तो उस सरफेस में जो केमिकल होता है वो एक्सपोज होता है टू द एयर, और एयर में तो हमें पता है कि ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसकी सरफेस को ब्राउन कर देता है, राइट। तो अगर ये ब्राउन हो जाती है तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कि ऐसा करो कि भाई ऑक्सीजन के टच में ही ना आए, राइट। सो दिस आर सम मेथड्स विच आर गिवन हाउ टू प्रिवेंट the exposed surface from turning brown। so first कि उसको रब कर दो, right, with the lemon juice। second उसको डिप कर दो वाटर में। थर्ड उसमें सॉल्ट ऐड कर दो। फोर्थ कि एयर टाइट जार में रख दो ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आए, और अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो दैट सरफेस वुड नॉट टर्न इनटू ब्राउन। देन रैपिंग इन द क्लिंग फिल्म, then storing in a refrigerator। so these are the methods by which you can prevent the cut surface of brinjal from turning brown। तो ये methods क्या करेगी, they will form a protective layer on the cut surface। वो cut surface के ऊपर एक protective layer बना देगा कि which prevent the oxygen from coming in contact with it। जो ऑक्सीजन है उसको उस सरफेस के टच में नहीं आने देगा। अगर टच में नहीं आ रहा है तो फिर केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, अगर केमिकल चेंजेस नहीं हुए तो वो ब्राउन भी नहीं होगी। नाउ रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। सो इट इज़ वन ऑफ द केमिकल चेंजेस, राइट। तो विनेगर वो एसिड है
और बेकिंग सोडा है वो एक तरह का बेस है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी एसिड और बेस को आप मिक्स करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है विच इज़ अदर सब्सटेंसेस, राइट। सो व्हेन यू मिक्स द विनेगर and baking soda, or you can say acetic acid and sodium bicarbonate, so that chemical reaction occurs and produce carbon dioxide, water and other substances. Then reaction between copper sulfate solution and iron nail, so it is also one kind of chemical change. वहाँ पर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो इस ब्लू कलर का होता है, राइट। जब भी इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप एक आयरन की नेल रखते हो तो आफ्टर सम टाइम दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या तो आप ये बोल सकते हो दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन बिकम्स सी ग्रीन इन कलर, ये सी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप देखोगे कि जो आयरन की नेल थी उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। So when you add the iron nail into the copper sulfate solution, then sea green iron sulfate solution is produced and copper is deposited on iron nail. जो ये सी ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो क्या है, आयरन सल्फेट, और ये ब्लू कलर का है वो क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल में, या तो आयरन नेल पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जो आयरन था वो कहाँ पर चला जाएगा, इस सॉल्यूशन में, मीन्स आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा और कॉपर आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल रिएक्ट्स। सो इट वाज अबाउट केमिकल चेंजेस। नाउ लेट्स सी फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में होता क्या है, so a change where no new substances are formed but there is a change in the physical appearance, कैसा दिखता है और क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा बट वहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होगा। तो एक ऐसा चेंज कि जिसमें कोई नया सब्सटेंस चेंज नहीं, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है, बट वहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, राइट। सो हियर फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन कि वाटर में से आइस बनना, सो इट्स अ फिजिकल चेंज, whipping egg white, then tearing of paper and crushing a sheet of paper। इन सब में क्या होता है, कोई नया प्रोड्यूस नहीं होता है, कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट सिर्फ जो उसका अपीयरेंस है, जो दिखाव है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। सो अगेन द फिजिकल चेंजेस मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल होते भी है और नहीं भी होते हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर किसी भी सब्सटेंस को आपको प्योरीफाई करना हो, राइट, तो उस सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। So now let's move on to crystallization, right? The question arises, what is crystallization? So crystallization is the process which involves the formation of pure solid crystals of compound, कि जिसमें कंपाउंड के प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप के हो सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में हम लोग अब बात नहीं करते, बट लेट्स सी कि ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर है इन द डे टू डे लाइफ। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द टेबल सॉल्ट फ्रॉम द मेन सोर्स सी वाटर। मतलब कि जो हम लोग खाने में नमक यूज़ करते हैं, राइट, तो वो नमक है वो कहाँ से मिलता है, समंदर में से, इट मीन्स ओशन में से मिलता है, सी वाटर में से मिलता है। तो उस सी वाटर में से सॉल्ट को हमें निकालना कैसे है, तो वो जो निकालने की प्रोसेस है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो वहाँ पर वो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड है, या तो आप ये जिसको बोलते हो टेबल सॉल्ट है, वो सी वाटर में से इवोपरेशन से मिलता है, राइट। बट सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो वो इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं।
सो दैट इज़ अ प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन की जो ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती है. हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी. इन क्रिस्टलाइजेशन टेबल सॉल्ट इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर जो होता है उसमें हम लोग टेबल सॉल्ट जो है वो डाल देते हैं, जो इम्प्योर है वो. देन तब तक डालेंगे जब तक उसमें ज़्यादा और अब सॉल्ट है वो डिज़ोल्व ना हो. इट मीन्स कि एड द टेबल सॉल्ट इनटू द बॉइलिंग वाटर अंटिल नो मोर सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व्ड. तो उसके बाद क्या होता है, देन उस सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर करते हैं एंड अलाउ टू कूल डाउन फॉर फ्यू आवर्स. उसको फिल्टर कर लेना है और ठंडा करने के लिए थोड़े घंटों तक रख देना है. और जब भी ये जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, तो यू विल सी दैट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर टेबल सॉल्ट स्टार्ट टू अपीयर. जो टेबल सॉल्ट है उसके प्योर टेबल सॉल्ट है उसके जो क्रिस्टल्स है वो दिखने लगेंगे एट द बॉटम एंड लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन द वाटर. वाटर में जो इम्प्योरिटीज है वो पीछे रख देंगे, मतलब इम्प्योरिटीज जो आपकी थी वो निकल जाएगी, राइट. सो दिस इज हाउ द सॉलिड क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज बाय फिल्ट्रेशन. और ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते, प्योर क्रिस्टल्स होते, उसको सेपरेट कर लेते बाय filtration. So there are also some few things which can be obtained from crystallization. तो क्रिस्टल्स ऑफ यूरिया, एलम एंड कॉपर सल्फेट जो होते हैं, इसके क्रिस्टल्स भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बना सकते हैं या तो ले सकते हैं, और ये चीज़ों को भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन. So that's it in today's video. I hope you have enjoyed it a lot. So this chapter is over here. Read it and prepare yourself according to that. Complete your FNB of term 1. Complete your worksheet, textbook and term 1 sample paper. Thank you and have a nice day.